हेलो बच्चों, आनंद श्रीवास्तव की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको 9वीं कक्षा के गणित के अध्याय 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा, उसका निरूपण, पहचान आदि सीखना है। इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले हम आपको अध्याय 2 बहुपद में बताए गए कुछ परिभाषाएं जो हैं वो आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे। जैसे इस अध्याय का जैसा कि नाम आपको बताया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो एक बार फिर से चर क्या होता है आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो प्रतीक जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकते हैं उन्हें हम चर कहते हैं, और इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के लास्ट के अक्षर x, y, z, u, v, w आदि से निरूपित करते हैं। चर को जानने के बाद आप अक्षर सोच सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ भी चुके हैं। वे प्रतीक जो उनका मान नियत होता है उन्हें अचर कहते हैं, और इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के अक्षर जैसे A, B, C, D, E, F, G, H है, इन सबसे आदि निरूपित करते हैं। चर एवं अचर के संयोजन से जो बनता है उसे हम व्यंजक कहते हैं। अब जैसा कि इस पाठ का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो पहले ये जानना आवश्यक है कि समीकरण क्या होता है। ये भी आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पूर्व कक्षा में आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा है। तो हम आपको समीकरण की परिभाषा को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जब किन्हीं दो व्यंजकों को बराबर चिन्ह के द्वारा संयोजित कर दिया जाता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये ax प्लस b एक व्यंजक है और इसको हम बराबर चिन्ह के द्वारा एक दूसरे व्यंजक cx प्लस d से संयोजित करें, तो ये जो निकाय हमें प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण कहेंगे। अब इसी वक्त ये जान लेने की जरूरत है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। यदि किसी समीकरण में एक ही चर सम्मिलित है तो उस समीकरण को हम एक चर वाला समीकरण कहते हैं। जैसे इस समीकरण में एक ही चर x दिखाई दे रहा है, तो ये आपका एक चर का रैखिक समीकरण है। और कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे px प्लस q बराबर 0, तो यहाँ पर p और q जो है अचर है, x जो है चर है, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण मतलब जिसमें चर का घात केवल एक हो। वैसे ये दोनों समीकरण हैं, इसमें चर का घात एक है। अगर जो समीकरण इस तरीके का है ax स्क्वायर प्लस b बराबर 0, तो ये एक चर वाला तो समीकरण है, लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब बात आती है दो चर वाले समीकरण। तो जैसे ये कोई समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर dx प्लस ey प्लस f, तो यहाँ देखिए दो व्यंजकों को बराबर चिन्ह के द्वारा संयोजित किया गया है, तो इसलिए ये एक समीकरण है। इस समीकरण में चर जितने भी चर आए हैं उनके घात एक हैं, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण है। और चूंकि इसमें दो चर आए हैं तो इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अब हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा बताएंगे। उससे पहले हम समीकरण के कुछ गुणधर्म आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये 3 प्लस 2 बराबर कितना होता है बच्चों, 5। तो वैसे तो इसमें चर नहीं आए हैं,
लेकिन अगर जो आप इस तरह से सोचें कि यहाँ पर एक x है और इसका पावर 0 है, तो 3 इंटू एक्स पावर 0 कितना होगा? 3 ही होगा, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको एक समीकरण मान लीजिए। तो अगर जो हम इस कोई समीकरण है और उस समीकरण के दोनों पक्षों में कोई एक अचल चीज जोड़ देते हैं, तो इस बराबर चिन्ह पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं 3 + 2 = 5 है, हम दोनों पक्षों में 11 जोड़ दिए। अब अगर जो हम इसको सॉल्व करें तो 3 2 5 और 11 16, 3 + 2 5 + 11 16 और ये 5 + 11 = 16। मतलब ये जो इक्वल का जो चिन्ह है, यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह है, ये बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कोई समीकरण है और उसमें हम एक फिक्स संख्या को घटा देते हैं दोनों पक्षों से, एलएचएस से भी और आरएचएस से भी, तो भी इस इक्वल के साइन पर कोई अंतर आने वाला नहीं है। देख सकते हैं आप, जैसे ये 3 + 2 है, यहाँ -7 कर दिया, यहाँ भी इस पक्ष में भी -7 कर दिया। अब इसको हम हल करते हैं तो 3 + 2 5 -7 -2 और 5 - 7 -2, मतलब ये इक्वल का साइन अभी भी मेंटेन है। मतलब एक कोई फिक्स संख्या को हम दोनों पक्षों में माइनस कर दे तो भी इस समीकरण की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस इक्वल के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेंटेन रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम कोई नॉन जीरो संख्या, मतलब जो जीरो ना हो, जीरो के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, उससे हम गुणा कर देते हैं समीकरण में, तो भी इस बराबर के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों मेंटेन रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम 7 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो देखिए 7 × 3 21, 7 × 2 14, 7 × 5 35, मतलब 7 × 1 21, 7 दूनी 14, 7 × 5 35। अब इसको जोड़िए तो 21 + 14, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 35, 35 = 35। मतलब ये आपका इक्वल का साइन अभी भी मेंटेन है, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर ऐसे ही यदि हम किसी नॉन जीरो संख्या से, मतलब जो जीरो ना हो, कोई अशून्य संख्या हो, उससे दोनों पक्षों को भाग कर दे, तो भी इस इक्वल के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो इधर देखिए ये 3/2 इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9/2 और ये 3 2 जा 6/2 और ये आपका 3 × 5 15/2। इसको सॉल्व करें 9 + 6 15/2 = 15/2। मतलब आपने ये निष्कर्ष निकाला, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में कोई भी संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, तो समीकरण में इस इक्वल चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यों के त्यों मेंटेन रहता है। तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा। उससे पहले आपको मैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की भी परिभाषा बता देता हूं, इसे आप पिछली कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं बच्चों। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये समीकरण को संक्षेप में लिखा था, पूरा लिख लेते हैं। ax + b = 0, जहां a = not 0 के रूप के समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं।
रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा को नोट करने के बाद हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा। आप इसी में एक के जगह पर आप दो लिख दीजिए। आपका नया हेडिंग है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a इजकल टू नॉट 0 और b इजकल टू भी नॉट 0 हो के रूप के समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यहां पर x और y चर हैं, a, b और c जो है अचर हैं। अगर जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो a और b को 0 नहीं होना चाहिए, c भी एक अचर है, ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा जान लेने के बाद हम आपको इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना बताएंगे। इस प्रश्नावली में बच्चों मात्र दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में केवल एक ही प्रश्न है और दूसरे प्रश्न में कुल 8 भाग हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में आपको कुल 9 प्रश्न हल करने हैं। तो आते हैं हम पहले प्रश्न पर। इस प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए पहले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए। ये आपका प्रश्न 1 है। इस प्रश्न को मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, सुनिए। ये कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया और कलम की कीमत मान लेते हैं कि y रुपया है, तथा कलम की कीमत बराबर y रुपया। अब जो प्रश्न में शर्त दिया गया है उस शर्त को सोचिए। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार ये है आपका नोटबुक और ये है कलम। नोटबुक की कीमत x रुपया और कलम की कीमत y रुपया। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कह रहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। मतलब अगर जो नोटबुक की कीमत 50 रुपया है तो कलम की कीमत 25 रुपया। अब आपको जैसा कि समीकरण की परिभाषा में बताया कि ये दो व्यंजकों को बराबर चिन्ह के द्वारा संयोजित कर दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। तो इन दोनों को बराबर चिन्ह के द्वारा हम संयोजित कैसे करें? तो आप ऐसे सोचिए, यहाँ पर हम क्या उपाय करें कि ये और ये बराबर हो जाए। तो इसका 2 उपाय है, या तो इसको आधा कर दें, मतलब 1/2 से उसमें गुणा कर दें, और या फिर इसको दूना कर दें। यदि इसको हम आधा कर देते हैं तो 25-25 दोनों बराबर हो जाएगा, और यदि हम इसको दूना कर देते हैं तो 50-50 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए, अगर जो हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो अब ये दोनों बराबर हो गए ना। तो इस 2y को इधर ले आइए, तो x माइनस 2y बराबर 0, यही आपका अभीष्ट आंसर है। यहाँ पर नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की जो है दुगनी है। अब प्रश्न संख्या 2 की बारी।
प्रश्न संख्या 2 में बच्चों आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात बताइए। तो प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग देखिए, इसमें दिया गया पहले भाग में कि ये है आपका 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में दाहिने तरफ 0 है, मतलब हमें इधर 0 करना है, तो इसको इधर ट्रांसफर करना होगा, पक्षांतर करना होगा। तो 2x प्लस 3y और इसको इधर ले आए तो हम लिखेंगे 9.35 बराबर 0। ये इसका नाम डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम इस समीकरण फर्स्ट की तुलना ये जो मानक रूप दिया गया है समीकरण का, इससे करेंगे। मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो देखो बच्चों, यहाँ x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो x का गुणांक a और x का गुणांक 2, मतलब a बराबर 2 मिला। फिर बी वाई है, y का गुणांक यहाँ b है, यहाँ y का गुणांक 3 है, मतलब b बराबर 3। और अचर पद देखिए, अचर पद यहाँ c है, मतलब जिसके साथ चर नहीं लगा हुआ है वो अचर पद है। तो अचर पद यहाँ c है और यहाँ अचर पद जो है वो -9.35 बार है। चिन्ह सहित लिखना है। यहाँ पर कोई चिन्ह लगाया गया मतलब धन चिन्ह है, ये यहाँ धन 2 था, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाया गया, धन 3 है, यहाँ देखो धन 3 दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब हैं। मैं 1-2 प्रश्न और हल कर देता हूं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग भी हल कर देता हूं। ये आपको जो दिया गया समीकरण है, ये है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके इम्प्लाइज दैट आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर 0। इसको और अच्छे से मॉडिफाइड ऐसे कर सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1/5 इंटू वाई प्लस -10 बराबर 0। ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में अच्छे से निरूपण हो गया। अब आप इसकी तुलना ऐसे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो x का गुणांक यहाँ a है, यहाँ 1 है, तो ये आपको a बराबर 1 मिला। यहाँ y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक -1/5 है, तो b बराबर -1/5, और यहाँ अचर पद c और यहाँ -10। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग हल हुआ। आप ऐसे ही तीसरा कर सकते हैं। चौथा बच्चों मैं बता रहा हूं, देखिए प्रश्न संख्या 2 का चौथा भाग। इसमें आपसे कहा दिया गया जो समीकरण है, ये x बराबर 3y, x बराबर 3y, इस 3y को इधर लेके आइए तो x माइनस 3y बराबर 0, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट का चिन्ह हर लाइन में आप लगाते रहेंगे। तो 1 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू वाई प्लस 0 बराबर 0। ये हुआ समीकरण फर्स्ट। अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना
समीकरण फर्स्ट की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर आपको मिला 1, b बराबर -3 और c बराबर 0। इसी प्रकार बच्चों आप कुछ संख्या 2 का 5वां भाग कर सकते हैं और छठा भाग हम कर दे रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 का छठा, यहाँ आपको दिया गया जो समीकरण है ये 3x प्लस 2 बराबर 0 है। 3x प्लस 2 बराबर 0, तो देखिए दाएं पक्ष में 0 है तो हमें कुछ पक्षांतर नहीं करना है, इसको अच्छे से ऐसे आप मॉडिफाइड करिए। 3 इंटू एक्स और y यहाँ है नहीं तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। देखो 0 इंटू वाई 0 ही हो जाएगा, मतलब जो था वही हो जाएगा। अब आप इसे समीकरण फर्स्ट डालिए और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो आपको a बराबर 3 मिलेगा और b बराबर 0। देखिए y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक 0 है और यहाँ अचर पद c है, वहां पर यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से छठवां भी आपका हल हो गया। 7वां 8वां बच्चों आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्नावली 4.1 समाप्त हुआ और नेक्स्ट प्रश्नावली है आपका 4.2। इस प्रश्नावली में आपको रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकाला जाता है ये सीखना है। तो अगले पीरियड में हम आपको प्रश्नावली 4.2 पढ़ाएंगे, जिसमें आपको रैखिक समीकरणों का हल निकालना सीखना होगा। धन्यवाद।